बहुत मज़ेदार अरवी गोश्त किस किस को पसंद है, और वो भी घर में बना हुआ। और बहुत ही आसान रेसिपी जो कि झटपट बनेगी इंशाल्लाह। बस जो टाइम लगेगा गोश्त के गलने में ही लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगी। अव्वल तो क्या कहना चाहिए कि गोश्त इतना ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, सिर्फ आधा पाव अरवी है मेरे पास और 1 पाव गोश्त है। तो मैंने आज थोड़ा सा बनाया है। ये मैं अरवी को धो के छील के फ्राई किया है, और ये है मसाला जिसमें अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल है। अब हम क्या करते हैं कि एक बड़ी प्याज थी, उसको भी मैंने कट करके रख लिया है, लेकिन उससे पहले हम गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। ये चाँपें हैं, जल्दी गल जाएंगी। और ये है 1 पाव बकरे का गोश्त। तो आज मूड था थोड़ा बनाने का, तो इसलिए मैंने कहा इसी की वीडियो बना लेते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा, और 1 बड़ी इलायची और 1-2 लौंगे डाली हैं। इसके साथ इसको हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है, और फिर इसमें एक प्याज को काट के, जो हमने काट ली थी पहले ही, वो उसके साथ हम भून लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गोश्त को फ्राई करके, ये अरवी गोश्त। इससे जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। अब ये बहुत अच्छी तरह से देखें भुन चुका है, तो अब मैं इसमें वो मसाला डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया था। हल्दी, धनिया, लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल है, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इस मसाले को इसके साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, और जब ये भुन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए। और अच्छे से जब ये गल जाएगा तो अरवी हमारे पास फ्राई हुई भी है, और ये मैंने इसमें 1 चम्मच भी डाल दिया है ताकि ये गोश्त जल्दी गल जाए। ये मेरी एक टिप है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप स्टील का चम्मच डाल देंगे तो गोश्त जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे ये गोश्त देखें बहुत अच्छे से भुन गया है। बस अब इसमें हम गलने का पानी डालेंगे, और जब ये गल जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें क्या डालेंगे वो भी अभी आपको बताते हैं। तो बहुत जल्दी से ये चाँप का गोश्त जो है वो गल जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको सोचा कि अरवी गोश्त बना लेते हैं, फटाफट बन भी जाएगा, और अरवी जब फ्राई हो जाती है तो वैसे ही गल जाती है, तो इतनी हमें इंतज़ार और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने इसको अभी चेक किया था, तो थोड़ा सा जो था वो गोश्त के गलने में कसर थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको वापस ढक के पकाया, और इसको थोड़ी तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद इसको चेक किया था कि गोश्त कितना गला है कितना नहीं गला। तो इस तरह मुझे पता चल गया था। अब ये तकरीबन इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर हम इस टाइम दही और हरी मिर्चें डाल देते हैं, ताकि दही का पानी और हरी मिर्चें साथ ही भुन जाएं। तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो शोरबा है कितना गाढ़ा होगा। दही बाज़ औक़ात पतला आता है, तो उससे जो है वो शोरबा जो है वो अक्सर पतला रह जाता है। इस तरह हमें पता चल जाएगा। तो अब इसका दही का जब पानी खुश्क होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ग्रेवी सही बन रही है या नहीं बन रही। तो ये दही और हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से हमने भूननी है। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा दही का, तो इसकी मज़ीद हमने भुनाई करनी है इस तरह से, और फिर इसके बाद हम इसमें अरवी डाल के इसे भी साथ ही भून लेते हैं। अच्छा, अरवी भी मैंने घी में ही भुनी थी, और घी में जो भुनी नहीं थी, फ्राई की थी मैंने, और गोश्त भी हम घी में ही भून रहे हैं। तो घी से जो है ज़ायका बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ देखें ये अच्छा ग्रेवी नज़र आ रही है, क्योंकि हमें थोड़े ही पानी की ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। तो ये अच्छी तरह से अरवी और गोश्त भुन चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ये तैयार होगा तो पिसा गरम मसाला डालेंगे, और ये डिश आउट करके आपके सामने पेश कर देंगे। तो ये देख लें, देखने में भी बहुत अच्छा मज़ेदार पका, तो बहुत ही अच्छा था और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। तो कैसी लगी ये रेसिपी? बहुत जल्दी बनी। मैंने बताया आपको चाँप का गोश्त जल्दी गलता है,
तो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार ये हमारा अरवी गोश्त तैयार हुआ है और इसका ज़ायका बहुत ही बेहतरीन था। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और फिर हम मिलेंगे किसी दिन अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।